मैम ये आपका बिल। अब तुम मुझसे बिल लेगा? नया आया क्या यहाँ पे? हाँ मैडम मैं नया हूँ, पर उससे क्या मतलब, आपने खाना खाया तो बिल तो भरना पड़ेगा ना। अरे प्रीत, लगता है इसको पता नहीं है कि तू कौन है। वही तो। डू यू इवन नो कि मैं किसकी बेटी हूँ? नहीं मैडम मैं नहीं जानता आपको, और जानना भी क्यों है, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ। आपने खाना खाया तो बस बिल ही मांग रहा हूँ आपसे। वेट, मैनेजर। अरे सर को क्यों बुला रही है? मैनेजर, मैम क्या हो गया, कुछ हुआ है क्या, कुछ किया इसने? आपका ये जो वेटर है ना, ये मुझसे बिल मांग रहा है। आप जरा इन्हें बताएंगे कि मैं कौन हूँ? आई एम सो सॉरी मैम, इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। वो क्या है ना, ये यहाँ पे नया आया है और इसे आपके बारे में भी पता नहीं है। मैं इसे समझा दूंगा और आपका जो बिल है वो भी मैं सॉर्ट आउट कर दूंगा। नया है ना तो समझाओ इसे, नेक्स्ट टाइम से गलती होनी नहीं चाहिए, समझे? जी मैम। अतुल, लेट्स गो। अबे तू पागल है क्या? तू ये क्या कर रहा था? सर क्या किया मैंने, मैं तो अपना बस काम कर रहा था। अबे तुझे पता नहीं है क्या, हमारे यहाँ के जो एमएलए है ना, उनकी बेटी है ये। और अगर इसका दिमाग घूम जाता ना अभी, तो हमारा रेस्टोरेंट बंद करवा देती। सर मुझे नहीं मालूम था कि वो एमएलए की बेटी है, लेकिन सर उनका बिल बड़ा आया था, कम से कम 4000 रुपए का। कोई बात नहीं, बिल अगर 4 का हो या 40 का वो मैं देख लूंगा, लेकिन दोबारा तुमसे ना ये गलती ना हो। इसके पापा का हाथ है हमारे ऊपर। नाउ डू योर वर्क, क्लीन इट। ओके सर, सॉरी, मैं समझ गया। सर ये रहा आपका ऑर्डर। कितने हो गए भैया इसके? सर आपके हो गए 900 रुपये। 900? मेरे पास तो भैया अभी फिलहाल 500 ही है। मैं 400 आपको कल दूं तो चल जाएगा ना? अरे सर ऐसे कैसे, ये अलाउड नहीं है, मैं अंदर क्या बोलूँगा। भैया देख लीजिए कुछ, वो क्या है ना, मेरी माँ का जन्मदिन है, तो मैंने सोचा इतने बड़े रेस्टोरेंट से कुछ अच्छा लेके जाता हूँ, और मैं वादा करता हूँ मैं कल पैसे लौटा दूंगा। चलिए ठीक है, मैं संभाल लूँगा, पर कल ना याद से पे कर देना, वरना मेरा नुकसान हो जाएगा। कैसा नुकसान हो जाएगा सचिन? और तुम इससे क्या बात कर रहे हो? सर इन्होंने एक ऑर्डर पैक करवाया था और बिल 900 रुपये का आ रहा है, और इनके पास 400 रुपये कम पड़ रहे हैं, तो ये बोल रहे हैं कि कल दे देंगे। हाँ साहब, मैं कल दे जाऊँगा। तो भाई हमने यहाँ कोई धर्मशाला खोल रखा है क्या? जब तेरे पास पैसे हो तब आके ले जाइयो, अभी यहीं छोड़। नहीं साहब, ऐसा मत कीजिए, मैंने अपनी माँ से वादा किया था, और मेरा बड़ा मन है कि मैं इतने बड़े रेस्टोरेंट से कुछ उनके लिए लेके जाऊँ। अबे तो अपनी हैसियत के हिसाब से वादे किया करो ना तुम लोग। और बाहर में ऐसे बहुत से ढाबे हैं जहाँ पे तुम्हें 500 रुपये कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, तो एक काम कर, वहां से ले लियो और इसे यहीं रख। ठीक है साहब। नहीं सर, आप इसे रखिए मत, आप एक काम करो, आप इसे ले जाओ, आपका बिल मैं देख लूँगा। शुक्रिया साहब। और सर जो उसके बचे हुए पैसे ना 400 रुपये, वो मैं दे देता हूँ, आई विल पे। क्यों भाई, तू इसके पैसे क्यों देगा? ये तेरा रिश्तेदार लग रहा है। नहीं सर ऐसी बात नहीं है, वो क्या है ना, इसकी आज माँ का जन्मदिन है और ये कुछ माँ के लिए अच्छा करना चाह रहे हैं। और सर मैंने आपसे ही सीखा है, जब आपने एक एमएलए की बेटी का पूरा बिल माफ़ कर दिया, वो भी 4000 रुपये का, तो फिर तो एक आम आदमी है, लाचार है, अपनी माँ के लिए कुछ करना चाह रहा है, तो जो उसके 400 रुपये वो मैं दे देता हूँ, कौन सी बड़ी बात है, इसलिए आप ये रखिए। और हाँ भैया आप जाइए इसे लेके। जी साहब, और मैं आपके कल बचे हुए पैसे पक्का लौटा दूंगा। जी जी आप जाइए। सर सॉरी अगर मैंने अपनी औकात से ज़्यादा बोल दिया हो तो, पर जो मैं दिल ने बोला मैंने वही कहा और वही किया। आपको सोचिए ना, वो एक एमएलए की बेटी है, बड़े खानदान की बेटी है, अमीर लड़की है, वो उसके लिए कुछ 1000 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है, वो आराम से बिल पे कर देती, फिर भी उसने बिल देने से ही मना कर दिया। और यहाँ पे एक गरीब इंसान है, लाचार है, जिसके लिए 400 रुपये बहुत बड़ी बात है, और फिर भी वो ये नहीं बोल रहा कि बिल पे नहीं करेगा, वो बोल रहा है कि कल आएगा और जो बचे पैसे वो पे कर देगा। तो आप बताइए जो मैंने किया वो सही किया या गलत? तुम अपने पैसे अपने पास रखो, बाकी उसके जो 400 रुपये है ना वो मैं पे कर दूंगा। सर 400 रुपये आप क्यों? अब जब मैं उस एमएलए की बेटी के 4000 रुपये माफ कर सकता हूँ ना, तो इसके 400 भी। एंड थैंक्स टू यू, मैं ये सब मतलब के चक्कर में ना अपने अंदर की इंसानियत भूलता जा रहा था, जो कि मुझे तुमने याद दिलाई। थैंक यू सो मच सर, जो आपके अंडर काम कर रहा है उसकी बात समझने के लिए। अब इतनी अच्छी बात कहोगे ना तो सुननी तो पड़ेगी। बाकी
बाकी तुम अपना काम करो, मैं भी चलता हूँ। जी सर।